हाँ, हमारे बीच श्रीमती सुधा वर्मा जी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ी माँ परब और तीज तिहार ये विषय में बोले खातिर मैं सादर आप मन ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन आवो और अपन विचार रखो। आप मन छत्तीसगढ़ी के मड़ई अंक के संपादन भी करथो और आपके संपादन में देशबंधु पेपर के मड़ई अंक लगातार चलत है, छपत है। आओ आप मन हमारे ये विषय में बात रखो। जय जोहार। आज पृथ्वी दिवस है और सब करीब करीब पृथ्वी के हर व्यक्ति प्रकृति से जुड़े हैं और जब प्रकृति से अतका जुड़ाव हुई मानव के वो खेती करे लग गए, अपन भोजन के व्यवस्था वो प्रकृति से करे लग गए, तो वही प्रकृति के वो सम्मान करे लग गए। और यही प्रकृति के सम्मान के एक त्यौहार आए हमार नवरात्र। नवरात्र में नवरात्र एक ऐसा त्यौहार है छत्तीसगढ़ भर के ये है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही इसे है जी हाँ 9 दिन नवरात्र के उपवास रह जाते हैं। बाकी जगह में जैसे बंगाल है तो 12 बजे तक रह गए, बाकी जगह 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह गए। और दूसरा चीज़ हमारे यहाँ के जसगीत खास तौर से है, जिन बहुत मिठास है, बहुत सौम्य है वो जसगीत हमारे मन के, जो दूसर जगह से यदि पंजाब तरफ के सुनबे तो जैसे कव्वाली गात है ऐसे टाइप के लगते, ये टाइप के नहीं है। 2 नवरात्र होते। एक नवरात्र जिन चैत में मनाए जाते वो नवरात्र है देवी अपन शक्ति ला अर्जित करते। वो समय पार्वती माता ला सब देवता मन अस्त्र शस्त्र देते और दूसरा जन कुंवार के नवरात्र रहते वो उग्र रहते। तो बहुत जन मन चैत्र के नवरात्र के में ज़्यादा देवी पूजन करते, काबर के बलि प्रथा वगैरह ज़्यादा करके कुंवार में होते और वो समय वो राक्षस के संहार करे रहते। जब यहाँ जवारा ठंडा होते तो जवारा बदे के भी एक है मितानी प्रथा, ये त्रेता युग से आ रही से यहाँ। तो कई जैसे दौना पान है और गजा मूंग है, ये तरह के, तो वही टाइप से ये जवारा भी बदे के रिवाज हुई सी यहाँ पे। ओकर बाद के एक त्यौहार है धनतेरस में हमन यहाँ कांसा के कटोरी लेते रहन। तो अब आजकल ये बंद हो गए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदथन। कांसा के कटोरी काबर ले जाए, ये चीज खत्म हो गई। ये ला कोई पूछे भी नहीं कि आज पहली कांसच के ही कटोरी काबर ले जात रही या कटोरा। शरद पूर्णिमा के दिन जब समुद्र मंथन हो रही से तो जो अमृत निकले रही से वो अमृत के वितरण धनतेरस के दिन हो रही से, हालांकि धन्वंतरी भी वही दिन निकले रही से, परंतु वो अमृत के जन बांटे के रही से वो अमृत ला रखे बर वो दिन वो कांसा के कटोरी खरीदे जाए और वो कटोरी के सब घर में पूजा करें। और एक चतुर्दशी के दिन में आकाश दीप भी नंदागे, करीब करीब आकाश दीप पहली रखे जाए, या तो एक कंडील ला टांग दे जाए घर के बाहर या ब्यारा में थोड़ा ऊंचाई में, या एक बढ़िया से डिजाइन कागज के बना के ओमा दिया में, बहुत बड़े दिया में तेल भर के जलाया जाए। ओकर पीछे भी एक मान्यता रही से हमारे यहाँ वो त्यौहार के वो जो नंदागे करीब करीब कि चतुर्दशी के दिन नरक के द्वार खुल जाते और वो दिन सब आत्मा जन है वो नीचे आते अपन घर में अपन परिवार ला देखे बर। तो वो रास्ता में उजाला होना चाहिए, वो अंधेरा में और रास्ता भटक जाते। लक्ष्मी पूजा के दिन भी हम छत्तीसगढ़ में धान्य लक्ष्मी के पूजा करथन, जिन अब धन लक्ष्मी के पूजा में बदल गए हैं। पहली 1890 से 1870 से 1906 के बीच में राजा रवि वर्मा पेंटिंग के द्वारा लक्ष्मी गणेश के माने फोटो बनाए रही से। तो ओकर पहली कोई फोटो के पूजा नहीं होती से, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती से। हमन प्रकृति से जुड़े हैं तो हमेशा जैसे आंवला के पूजा करथन कि ओमा लक्ष्मी रही थे बर। जी ठीक, धन्यवाद। हाँ, मूर्ति की पूजा पहले ठीक। तो उस समय भगवान की फोटो जो थी वो उस समय आई राजा रवि वर्मा के समय से, उस समय हम लोगों ने फोटो की पूजा की शुरुआत की। उसके पहले हम लोग धान की बाली की पूजा किया करते थे। धान की जो बाली रहती थी
उसकी पूजा करते थे और मोहर की पूजा करते थे। बहुत से घरों में आज से 50 साल पहले जेवर वगैरह रहता था, उस जेवर की पूजा किया करते थे, वही हमारे लिए धन थी। उसके बाद हम लोग ये धान कटाई वगैरह होता है, एक गर्भ पोला के दिन गर्भ पूजा करते हैं, तो हम लोग प्रकृति का मानवीकरण किए हैं। तो उसको हमेशा हम लोग एक व्यक्ति के रूप में ही मानते हैं कि उसमें जान है, वो चलती है, वो बात करती है, हमारी लोक कथाओं में जो दिखाई देता है, जो हम लोग सुनते हैं उस प्रकार से। तो हम लोग गर्भ पूजा करते हैं जब धान में दूध भरता है उस समय। उसके बाद में जब धान की कटाई होती है, तो जब घर में रास आता है, तो उस समय भी हम लोग उसके लिए पानी ओरच के और फिर गोबर से लीप कर घर को बहुत अच्छे से सजाकर और फिर उस रास को घर में लाया करते थे। जो भी अब हमारे इस समय हार्वेस्टर आने की वजह से वह भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग खेतों से ही धान को बो देते हैं, बेच देते हैं। और इसके लिए हमको कम से कम इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक टोकनी धान लाकर हमको घर में उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। होली का त्यौहार है, जो होली का त्यौहार हमारे यहाँ क्या होली जो है, वहाँ पर ये है कि जो पहली होली रहती है वो वधू जो रहती है, बेटी जो रहती है, वो मायके जाती है। क्यों मायके जाती है? हमारे यहाँ पर महिलाएं क्यों होली को जलते हुए नहीं देखती हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आजकल सभी महिलाएं जो है वो पूजा करती हैं। कामदेव ने वसंत पंचमी के दिन से अपने शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए उन्होंने कामुक नृत्य की शुरुआत की थी, और उस कामुक नृत्य का जो है वो उस दिन तीसरा नेत्र खुला था शंकर जी का, फागुन पूर्णिमा के दिन, और वो भस्म हो गए थे। इस कारण इन 40 दिनों तक महिलाओं को बाहर निकलना वर्जित रहता है। और क्योंकि जो पुरुष जो रहता है, एक तो ठंडी खत्म हुई रहती है और गर्मी का आगमन हुआ रहता है, पुरुष में कामुक प्रवृत्तियां भी बढ़ जाती हैं, और ये जो रहता है वो कामदेव की वजह से जो अंडे का पेड़ गड़ाया जाता है वो प्रतीकात्मक रहता है कि अब जो है वो महिलाएं वो बाहर ना निकलें और अपनी मर्यादा में रहें। और इस अग्नि को इसलिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पुरुष का जो उस दिन रहता है वो काम दहन हो जाता है, इसलिए वो जो बेटी को है वो एक दिन के लिए मायके भेजा जाता है। इसके अलावा हम लोग आंवला नवमी मनाते हैं। मातर मड़ई का भी बहुत अच्छा आयोजन हमारे यहाँ होता है। एक होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ब्रह्मा जी के पुत्र की वजह से तो है ही। अक्षय तृतीया के पीछे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में ही और MP में ही हम लोग ये जो पुत्रा पुत्री का बिहाव करते हैं, उसके पीछे एक लोक कथा है कि एक राजा के बच्चे नहीं थे, और उनकी एक गुड़िया थी, जो रानी थी उसकी, तो वो बहुत उसको इच्छा होती कि सबके घर में शादी होती है, तो मैं भी अपने इस गुड़िया की शादी करूंगी। तो राजा ये बात को मंत्री से रखते हैं। मंत्री कहते हैं कि मेरे गुड्डे के साथ में इस गुड़िया की शादी कर देते हैं, और इस तरह से उसकी शादी कर देते हैं, और अगले साल उस राजा के यहाँ पुत्र होता है। तो ये उस समय से, उस राज्य से ये प्रथा की शुरुआत हुई थी, जो कि आज तक हम लोग इसको, और खास तौर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही हम लोग ये गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं, बाकी दूसरे जगह पर नहीं करते हैं। धन्यवाद। मैडम एक कर रुको। बहुत बढ़िया वक्तव्य देव आप मन ला प्रतीक चिन्ह दे खातिर मैं सम्मानीय राहुल सिंह सर जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन हमर जय जोहार टीम डहर ले मैडम ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली बजाओ। और हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायिका कविता